कहानी बुद्ध और गरीब आदमी का प्रेरणादायक संवाद। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में भ्रमण कर रहे थे। वह गांव अपने साधारण जीवन और गरीबों की अधिकता के लिए जाना जाता था। बुद्ध का आगमन सुनकर गांव के लोग उनके पास ज्ञान और मार्गदर्शन के लिए आने लगे। इसी गांव में एक गरीब व्यक्ति भी था जो काफी दिनों से भूखा था और उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी। वह अपनी परेशानियों से इतना दुखी था कि उसने सोचा कि अब केवल भगवान ही उसकी मदद कर सकते हैं। जैसे ही उसे बुद्ध के गांव में आने की खबर मिली, वह तुरंत उनसे मिलने के लिए चल पड़ा। उस व्यक्ति के पास न तो पैसे थे और न ही कोई रोजगार। उसकी स्थिति देखकर गांव के लोग भी उससे दूरी बनाकर रखते थे। उसने सोचा कि बुद्ध के पास जाने से शायद उसकी गरीबी का अंत हो जाए और उसे कुछ मदद मिल सके। बुद्ध से मुलाकात। वह गरीब आदमी बुद्ध के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिर गया। उसने बुद्ध से कहा, हे भगवान, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मेरे पास न तो पैसा है और न ही कोई रोजगार। कृपया मेरी मदद करें, मुझे कुछ धन दें जिससे मैं अपना और अपने परिवार का पेट भर सकूं। बुद्ध ने उस व्यक्ति की बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच में गरीब हो? इस पर गरीब व्यक्ति ने उत्तर दिया, हाँ भगवान, मैं अत्यंत गरीब हूँ। मेरे पास न तो खाने के लिए भोजन है और न ही रहने के लिए घर। मैं कई दिनों से भूखा हूँ और बहुत परेशान हूँ। बुद्ध ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच में गरीब हो या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम गरीब हो? गरीब आदमी को यह प्रश्न समझ में नहीं आया। उसने सोचा कि बुद्ध उसकी गरीबी को क्यों नहीं समझ रहे। उसने फिर कहा, भगवान, मैं असल में गरीब हूँ। मेरी हालत बहुत बुरी है। मैं आपसे सिर्फ थोड़ी सी मदद मांग रहा हूँ। बुद्ध का उत्तर। बुद्ध ने उस आदमी से कहा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, ऐसा तुम कह रहे हो, लेकिन जरा सोचो, तुम्हारे पास क्या क्या है? गरीब आदमी ने चौंकते हुए कहा, मेरे पास मेरे पास कुछ भी नहीं है भगवान। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे पास यह शरीर है, तुम्हारे पास यह स्वास्थ्य है, तुम्हारे पास यह जीवन है। क्या ये सब मूल्यवान नहीं है? गरीब व्यक्ति ने कहा, हाँ भगवान, ये सब तो मेरे पास है, लेकिन इसका क्या फायदा जब मेरे पास धन नहीं है? बुद्ध ने कहा, अगर मैं तुम्हारे हाथों को काट दूं, तो क्या तुम इसे किसी के पास बेचना चाहोगे? गरीब आदमी ने घबराकर कहा, नहीं भगवान, ये मेरे लिए अनमोल है। मैं अपने हाथों को कैसे बेच सकता हूँ? बुद्ध ने फिर पूछा, अगर मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूं, तो क्या तुम इसे किसी को देना चाहोगे, अगर बदले में तुम्हें बहुत सारा धन मिले? आदमी ने और भी घबराते हुए कहा, नहीं भगवान, मेरी आंखें मेरे लिए बहुत कीमती हैं, मैं इन्हें कभी भी नहीं बेच सकता। बुद्ध ने धीरे से कहा, तो तुम ये मानते हो कि तुम्हारे पास शरीर, हाथ, आंखें और जीवन जैसी अनमोल चीजें हैं, तो क्या तुम वास्तव में गरीब हो? जागृति का क्षण। इस सवाल ने उस गरीब आदमी को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। वह महसूस करने लगा कि उसने अपने जीवन की सबसे अनमोल चीजों को कभी कद्र नहीं की। वह केवल धन की कमी के कारण खुद को गरीब मान रहा था, लेकिन सच्चाई ये थी कि उसके पास बहुत कुछ था। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे समझो और उसका सही उपयोग करो। धन केवल एक संसाधन है, लेकिन जीवन, स्वास्थ्य और मानसिक शांति से अधिक महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। अगर तुम अपने अंदर की संपत्तियों का उपयोग ठीक से करोगे, तो तुम्हें कभी भी किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। बुद्ध के ये शब्द उस गरीब आदमी के दिल में गहरे उतर गए। उसने समझ लिया कि उसकी गरीबी केवल उसके मन की एक अवस्था थी। असल में वह पहले से ही धनी था, क्योंकि उसके पास एक सजीव शरीर, अच्छा स्वास्थ्य और काम करने की क्षमता थी। जीवन का सच्चा अर्थ। उस गरीब आदमी ने बुद्ध का धन्यवाद किया और कहा, भगवान, आपने मुझे जीवन की असली संपत्ति का एहसास कराया है। अब मैं समझ गया हूँ कि असली गरीबी धन की कमी नहीं, बल्कि मानसिकता की कमी है। मैं अब अपनी शक्तियों का सही उपयोग करूंगा और खुद ही अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढूंगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, समाज में धन एक महत्वपूर्ण साधन हो सकता है, लेकिन यह जीवन का अंतिम सत्य नहीं है। असली धनी वह है जो अपने अंदर की संपत्तियों को पहचानता है और उनका सही उपयोग करता है। जाओ और अपने जीवन में समर्पण और धैर्य के साथ काम करो। जब तुम अपनी अंदरूनी शक्तियों का सही उपयोग करोगे, तो तुम्हें बाहरी मदद की आवश्यकता नहीं होगी।
वह गरीब आदमी अपने जीवन के नए अर्थ को समझकर वहां से चला गया। अब वह पहले की तरह धन की चिंता नहीं करता था, बल्कि अपनी मेहनत और क्षमता पर भरोसा करता था। वह जान गया था कि असली धन उसके भीतर है, और अगर वह उसे पहचान लेगा तो उसकी सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। कहानी से संदेश। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली गरीबी धन की कमी नहीं, बल्कि हमारी सोच और दृष्टिकोण की कमी है। हम सभी के पास जीवन में अनमोल चीजें हैं, जैसे हमारा शरीर, हमारी क्षमता और हमारा धैर्य। अगर हम इनका सही उपयोग करें तो हमें कभी भी बाहरी मदद की आवश्यकता नहीं होगी। बुद्ध के शब्दों में, जीवन की असली संपत्ति हमारे अंदर है और हमें उसे पहचानने और उसका सही उपयोग करने की आवश्यकता है। धन का महत्व जीवन में है, लेकिन उससे भी बड़ा महत्व हमारी मानसिकता, दृष्टिकोण और परिश्रम का है। अगर हम अपनी खुद की क्षमताओं और अवसरों को पहचानें, तो हम किसी से मदद मांगने की जगह खुद अपने रास्ते को बनाते हैं।